4. हरफनमौला वैज्ञानिकः विक्रम साराभाई। 11 वर्ष की उम्र में विक्रम साराभाई को अपने समक्ष चुनौती रखना बहुत पसंद था। साइकिल की सवारी करना उनका प्रिय शौक था, जिसे वे ज्यादा से ज्यादा तेजी से भगाते थे। जब साइकिल रफ्तार पकड़ लेती तो वे बाहें सीने पर और पांव हैंडल पर रख देते और सड़क सीधी होती तो आंख बंद कर लेते थे। इस तरह वे साइकिल जितनी दूर जा सकती जाने देते, जबकि पीछे पीछे भागते हुए उनके डरे हुए नौकर उनसे साइकिल रोकने की विनती करते। यह उस व्यक्ति के साहस की कहानी है जिसने विज्ञान पर करीब 80 शोधपत्र लिखे, 40 संस्थानों की स्थापना की तथा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। साहस और कौशल के मेल वाली बचपन की उस बहादुरी में उस गुण के दर्शन होते हैं जिसने उनका जीवन असाधारण बना दिया। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद के जैन परिवार में अंबालाल साराभाई के यहाँ हुआ था। वे कपड़ा मिलों के क्षेत्र के सफल और समृद्ध उद्योगपति थे। ये परिवार महात्मा गांधी के भी करीब था और सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना के लिए प्रसिद्ध था। विक्रम की चाची अनसुया ने शहर में कपड़ा श्रमिकों की पहली यूनियन गठित की और बहन मृदुला स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी होने के कारण कई बार जेल गई। विक्रम के पिता उस समय के विद्यालयों की शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने अपने भवन में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। विक्रम और उसके 7 भाई बहन एक निजी प्रयोगधर्मी स्कूल में पढ़े। उनके उल्लेखनीय जीवन के बीज संभवतः बचपन में ही बोए जा चुके थे। उनके घर रवींद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और रुक्मिणी अरुंडेल जैसी हस्तियां आती रहती थीं। विक्रम साराभाई ने बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन की देखरेख में भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया और चर्चित वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से मित्रता की। फिर वे कैम्ब्रिज में पढ़ने गए। 1939 में भौतिक विज्ञान और गणित में बीएससी डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगे अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। भारत आकर उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर वे इंग्लैंड चले गए। 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर भारत लौट आए। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष चुने जाते ही उन्होंने त्रिवेंद्रम से 10 किमी दूर थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। श्रीहरिकोटा में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा और अहमदाबाद में प्रौद्योगिकी उपग्रह संचार की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को है। वास्तव में साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का विस्तार करके देश को अंतरिक्ष युग में ले गए। आज अंतरिक्ष तकनीकी में भारत की जो उपलब्धियां हैं, उनका श्रेय साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई ने बार बार इस बात पर बल दिया कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों और मानवीय विकास के लिए होना चाहिए। परमाणु अस्त्रों का निर्माण और संग्रह संपूर्ण विश्व के लिए घातक है। साराभाई विज्ञान का संबंध मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों से जोड़ते थे। उनका कहना था कि संपूर्ण शिक्षा ही प्रयोग और अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। उनका प्रयास था कि प्रयोगशालाएं महंगी न हों और प्रयोग के लिए उपकरण भी सस्ते हों। वे महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के तरीकों को प्रयोग में लाना चाहते थे। आजादी के बाद साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ, दर्पण नृत्य अकादमी, देश की प्रथम कपड़ा शोध सहकारी संस्था, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन और देश की पहली बाजार शोध एजेंसी जैसे कई संस्थान खोले। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना में भी सहायता की। इससे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रुचि का पता चलता है। उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रयास, आर्थिक योजना और राष्ट्रीय उद्देश्य शामिल था। 60 के दशक के शुरू में एक संघर्षरत गरीब देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का विचार भी कल्पना से परे था। साराभाई ने तकनीकी के विकास और तमाम उपयोगों संचार, मौसम भविष्यवाणी और खनिज की खोज के लक्ष्य निर्धारित करके इसे उपयोगी बनाया। उनकी सभी परियोजनाओं में, चाहे वो उपग्रह निर्देश टेलीविजन प्रयोग हो, जिसमें 1975-76 में देश के सबसे गरीब 2400 गांवों में शिक्षा प्रसार के लिए नासा के उपग्रह का प्रयोग किया गया हो, या फिर परमाणु शक्ति से संचालित कृषि परिसर बनाने की योजना, उत्साह का समावेश था। वे प्रतिदिन 18-20 घंटे काम करते थे। कुछ लोग उनके विचारों को व्यवहारिक नहीं मानते थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो परमाणु हथियारों के अति संवेदनशील मुद्दे पर उनसे असहमत थे। 30 दिसंबर 1971 को 52 साल की उम्र में उनके निधन से भारत ने अपना एक विलक्षण सपूत और भविष्य दृष्टा सदा सदा लिए खो दिया।